हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल भूषण स्टडी में। तो इस वीडियो में हम आप सभी का ज्योग्राफी का चैप्टर 1 के खंड ख के बारे में बताएंगे। इसमें पढ़ने के लिए है आप सभी को इसमें पढ़ने के लिए आप सभी को वन एवं वन प्राणी संसाधन यानी कि वन में रहने वाले वन के बारे में पढ़ने के लिए है, और वन में रहने वाले सभी जीव जंतु के बारे में इसमें हमको काजी करना है, अध्ययन करना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि वन क्या है। वन क्या है? वन क्या है कि इसका परिभाषा समझिएगा कि वन उस बड़े भूभाग को कहते हैं। वन उस बड़े भूभाग को कहते हैं जो पेड़ पौधा एवं झाड़ियों द्वारा सजे होते हैं, उसे वन कहते हैं। वन उस बड़े भूभाग को कहते हैं जो पेड़ पौधा एवं झाड़ियों द्वारा सजे होते हैं। जो वन होता है उसमें बहुत सारा बड़े बड़े पेड़ पौधा रहेगा और झाड़ियों के द्वारा सजा रहेगा, उसको काची बोलेंगे? वन कहेंगे। उसको काची बोलेंगे? वन कहेंगे। ठीक ना। अगला है कि वन के प्रकार। कि वन को हो गया दो प्रकार, प्राकृतिक वन और मानव निर्मित वन। प्राकृतिक वन हो गया और मानव निर्मित वन। पहला प्राकृतिक वन, दूसरा मानव निर्मित वन। तो प्राकृतिक वन क्या है? वे वन जो स्वतः अपने आप उग जाता है, जो अपने आप विकसित हो जाता है, उसे हम प्राकृतिक वन कहते हैं। जो अपने आप विकसित हो जाता है उसे प्राकृतिक वन कहते हैं। और मानव निर्मित वन वे वन जो मानव के द्वारा विकसित किए जाते हैं। वे वन जो मानव के द्वारा काची विकसित किया जाता है, तो उसे हम मानव निर्मित वन कहते हैं। ठीक है ना। कौन वन? मानव निर्मित वन कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, वन एवं वन वन एवं वन जीवों के महत्व, यानी कि वन एवं वन जीवों का क्या महत्व है। तो सबसे पहला है कि वन का महत्व, वन पर्यावरण को संतुलित रखना एवं वर्षा कराने में अति अति आवश्यकता साधन होता है। जो वन होता है ये पहले तो पर्यावरण को संतुलित करता है, और पर्यावरण को संतुलित रखने के लिए कम से 33% भूभाग पर काचे होना चाहिए? वन होना चाहिए। कितना परसेंट पर? 33% भूभाग पर वन होना चाहिए। तो वन का क्या महत्व है? ये पर्यावरण को काजे करता है, संतुलित बनाए रखता है, जिसके कारण वर्षा होता है। ठीक है ना। अगला देखिए, वन जीव वन जीवों वन जीवों ने मानव के विकास के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाते हैं, जैसे कृषि पशुपालन। वन में रहने वाला जीव है जो कृषि कार्य में काम करता और काची पशुपालन में काची काम करता है। अगला देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, समझिएगा। क्वेश्चन है कि बिहार के बिहार के वन संपदा की वर्तमान स्थिति का वर्णन करें या उल्लेख करें। तो आंसर है कि बिहार विभाजन के बाद यानी कि झारखंड से अलग हो गया था। बिहार विभाजन के बाद वन विस्तार में बिहार राज्य दयनीय स्थिति में आ गया है। जब बिहार और झारखंड साथ साथ था तो वन में काफी महत्व था, लेकिन विभाजन होने के बाद बिहार की वन स्थिति में दयनीय हो गया है। क्योंकि वर्तमान बिहार में अधिकतर भूमि कृषि योग्य है। जो बिहार में अधिकतर जो भूमि है काची योग्य है? कृषि योग्य है। केवल 4.14 हेक्टेयर में वन क्षेत्र बचा हुआ है। कितना हेक्टेयर में वन क्षेत्र बचा हुआ है? यह भौगोलिक क्षेत्र का मात्र 7.1% है। वैसे तो बिहार के 38 जिलों में से 17 जिले में वन का समाप्त हो गया है। 17 जिला में वन का हो गया है, समाप्त हो गया है। देखिएगा, नोट में परीक्षा में पूछने की बहुत संभावना है। पश्चिम चंपारण, मुंगेर, बांका, जमुई, नालंदा, गया, रोहतास, कैमूर और औरंगाबाद जिले में वन की स्थिति कुछ बेहतर है। जो वन की स्थिति बेहतर है, जो 3700
वर्ग किलोमीटर में काची है फैला है, वर्ग किलोमीटर में काची है फैला है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये क्वेश्चन आप सभी को 2 अंक को पूछने की बहुत सारा संभावना है। ये परीक्षा में 2 अंक को जरूर पूछेगा कि वन विनाश के कारण, भारत में जितना वन है वन का विनाश का कारण क्या चीज है, कि वन विनाश के निम्नलिखित कारण है। 5 कारण इसमें हम बताएंगे, परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी का चीज है बाबू, महत्वपूर्ण है। तो वन विनाश के क्या कारण है, वन विनाश का क्या कारण है, वन क्यों विनाश हो रहा है, क्यों खत्म हो जा रहा है। तो क्यों वन खत्म हो रहा है, जनसंख्या इतना बढ़ रहा है तो वन का हो रहा है, अपने आप खत्म हो रहा है। तो सबसे पहला कृषिगत भूमि का फैलाव, कृषि योग्य भूमि बनाने के चलते वन काचे हो रहा है, खत्म हो रहा है, नष्ट हो रहा है। अगला बढ़ती जनसंख्या के कारण, बढ़ती जनसंख्या के कारण जनसंख्या बढ़ रहा है, आदमी वृक्ष को अत्याधुन काची कर रहा है, वन को काट दे रहा है, जिसके कारण वन विनाश का कारण होते जा रहा है। अगला तीसरा देखिए, नदी घाटी परियोजना का विकास के कारण, नदी घाटी परियोजना के विकास के कारण। अगला देखिए, अगला बोल रहा है कि पशु चरण एवं ईंधन के लिए लकड़ी का प्रयोग। पशु चरण, पशु है, पशु चराने से छोटे पेड़ पौधा नष्ट हो जाते हैं, जिसके कारण वो छोटे पौधे बड़ा नहीं हो पाते हैं, जिसके कारण वन विनाश का कारण है। पशु पशु को अत्यधिक खुले मैदान में छोड़ देने पर पशु छोटे छोटे पौधा को नष्ट कर देते हैं, जिसके कारण वो छोटा पौधा मृत्यु हो जाता है, जिसके कारण आगे बड़ा पौधा छोटा पौधा से नहीं उग पाता है, जिसके कारण वन विनाश का कारण है। लकड़ी का उपयोग ईंधन के रूप में, लकड़ी है जंगल है उसको काट दे रहा है अत्याधुन, जिससे वन विनाश का कारण होते जा रहा है। अगला यातायात में विकास होने के कारण, यातायात का अगला है यातायात में विकास के कारण। यातायात कहने के मतलब कि नया नया सड़क बन रहा है, जिसके कारण सड़क के किनारे कोई भी पेड़ पौधा आ जा रहा है उसको दम खत्म कर दे रहा है। ये था वन विनाश के कारण। देखिए 5 गो परीक्षा में पूछने की संभावना है, 2 अंक का VVI क्वेश्चन लगाइएगा। अगला समझिएगा, अगला देखिएगा कि वन जीवों के ह्रास के प्रमुख कारण, वन जीवों के ह्रास के प्रमुख कारण, यानी कि वन में रहने वाला जीव, वन में रहने वाला जीव के ह्रास के प्रमुख कारण, क्यों वन के जीव धीरे धीरे खत्म होते जा रहा है। तो यहाँ आंसर लिखिएगा कि वन जीवों के ह्रास के 4 प्रमुख कारण है, 4 प्रमुख कारण है जो इस प्रकार है, 1 2 3 4, एक को देख के समझिए। पहला देखिए कि वन जीवों को शिकार और इसके व्यापार से भी वन जीवों का ह्रास हो रहा है। वन में रहने वाला जीव है, जीव जंतु, उसको हम शिकार करके व्यापार कर देते हैं, जैसे हाथी है उसको पकड़ के दांत निकाल के बेच देते हैं, जिसके कारण वन में रहने वाला जीव को क्या हो रहा है, खत्म होते जा रहा है, धीरे धीरे उसको जनसंख्या क्या हो रहा है, खत्म हो जा रहा है। दूसरा रेल मार्ग, सड़क मार्ग, रेल मार्ग, सड़क मार्ग, नगरीकरण के कारण वन जीवों का ह्रास, यानी कि धीरे धीरे सभी गांव शहरीकरण हो रहा है। क्या हो रहा है, शहरीकरण हो रहा है, जिसके कारण वन तो कटा जा रहा है, जिसके कारण जीव जंतु नहीं कहाँ रहेगा, जिसके कारण मृत्यु हो जाता है, जिसके कारण वन जीव का ह्रास हो रहा है, वन में रहने वाले जीव का। अगला वन जीवों के ह्रास के सबसे बड़ा कारण वृक्ष की अत्याधुन कटाई, वृक्ष को सब अत्याधुन काची कर रहा है, काट रहा है, वृक्ष को सब अत्याधुन काची कर रहा है बाबू, काट रहा है, जिसके कारण काची हो रहा है, जिसके कारण वन में रहने वाला जीव को काची हो रहा है, जन मृत्यु हो जाता है। अगला पालतू पशुओं के द्वारा अनियंत्रण चराने से, पालतू पशुओं को अनियंत्रण चराने से वन जीवों का हो रहा है, ह्रास हो रहा है। तो इस सभी को हो सकता है कि 5 अंक के क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन हमको संभावना है कि 2 अंक के क्वेश्चन पूछेगा। इसको तुम याद कर लीजिएगा ना, 4 कारण को तुम याद कर लीजिएगा, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, काफी महत्वपूर्ण है। ये परीक्षा में आप सभी को 5 अंक का परीक्षा में पूछने की संभावना है, समझिएगा, बढ़िया से समझिएगा। बोल रहा कि वन जीवों के ह्रास में प्रदूषण जनित समस्या पर अपना स्पष्ट करें, यानी कि वर्णन करें क्या हो रहा है। तो इसका आंसर होगा कि वन जीवों के ह्रास में वन की कटाई के बाद प्रदूषण की दूसरी बड़ी समस्या है। ठीक है, वन को काट दे रहा है, जिसके कारण प्रदूषण की समस्या काची हो जा रहा है,
बढ़ते जा रहा है। प्रदूषण से न केवल हम मानव बल्कि वन्य जीवों को भी प्रभावित हो रहा है। प्रदूषण से केवल मानव को ही प्रभावित नहीं है, बल्कि वन में रहने वाले सभी जीव जंतु भी काची है, प्रभावित है। जैसे जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण एवं रेडियो धार्मिक प्रदूषण से भी जीव का काल, प्रजनन शक्ति, आवास, भोजन आदि पर गहरा प्रभाव पड़ता है और इसका ह्रास हो रहा है। यानी कि जितने प्रदूषण होगा जिससे जीव जंतु की जीवन काल भी काचू हो रहा है, धीरे धीरे कम जा रहा है। प्रजनन शक्ति भी काचू हो जा रहा है, कम जा रहा है। किसके कारण? प्रदूषण के कारण। आप सभी को समझ में आ गया होगा। अगला देखिएगा, ये परीक्षा के दृष्टिकोण से अगला क्वेश्चन है चिपको आंदोलन। नामे है कौन आंदोलन? चिपको आंदोलन। कौन आंदोलन? चिपको आंदोलन। ये परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। ये परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। मुख्य रूप से 2 अंक की पूछने की संभावना बहुत है 2023 परीक्षा के लिए। देखिएगा, समझिएगा बहुत बढ़िया से। चिपको आंदोलन जो ये आंदोलन था, चिपको आंदोलन, यह उत्तर प्रदेश के टेहरी गढ़वाल पर्वतीय जिले में सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में अनपढ़ जनजाति द्वारा 1972 में एक विशेष आंदोलन प्रारंभ किया, जिससे स्तर पर स्थानीय लोग ठेकेदारी कुल्हाड़ी से हरे भरे वृक्ष को काटते देखते बचाने के लिए अपने आगोश से पेड़ पौधा को घेर कर उनकी रक्षा करते थे, जिसे चिपको आंदोलन। अब बढ़िया से समझिएगा, तो हम एक बार परिभाषा पढ़ लिए, इसको बढ़िया समझिए। चिपको आंदोलन क्या था? उत्तर प्रदेश के, जैसे उत्तर प्रदेश बिहार अपना है, उसी बिहार के पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश है, तो उसी प्रकार समझना है कि चिपको आंदोलन है क्या। यहाँ पेड़ होता था, काचे होता था चिपको आंदोलन में, क्या कहानी समझिए, पेड़ होता था। तो काचे होता था बाबू? पेड़। समझिएगा बढ़िया से, पेड़ होता था। तो हुआ के जो ठेकेदार था, पेड़ को जंगल में जानवे करता, जंगल में बहुत सारा पेड़ पौधा रहता, उसको ठेकेदार आता था और पेड़वा को काटता था, काट को लेके जाता था। तो हुआ के आदिवासी लोग, अनपढ़ बेचारा अनपढ़ जनजाति लोग पेड़ को सोच रहा था कि देखिए तो धीरे धीरे हमारा सब पेड़ को काट दे रहा है। कौन काची कर रहा है? पेड़ को काट दे रहा है। अगर पेड़ को काट देगा तो हम सब रहेंगे कहाँ? अब हमारा घर है को कबाड़ के लेके भाग जाएगा, तो उस पर बोलेंगे नहीं, हमेशा बोलेंगे। लेकिन उसी प्रकार जो वन में रहने वाला अनपढ़ जनजाति लोग थे, उसको पेड़ों को काट के लेके भाग जा रहा ठेकेदार। तो इसको बचाने के लिए एक आंदोलन चलाया गया, इसी को हम काची बोलते हैं? चिपको आंदोलन कहते हैं। हरा पेड़ पौधा को काटता था, ये ना कि सूखा पेड़ पौधा काट के ले जाता, कोई दिक्कत नहीं होता, लेकिन हरा पेड़ पौधा को काट के लेके चल जाता था, जिससे जनजाति लोग कहाँ रहता। इसी कारण ये आंदोलन चलाया गया। वहाँ के लोग जाके पेड़ में चिपक जाता था, बोलता था पहले हमको काटो उसके बाद पेड़ को काटो, जिसलिए इसी को नाम पड़ा काची? चिपको आंदोलन। तो देखिए परिभाषा लिखा हुआ, आप सब समझ में आ गया। ये आंदोलन 1972 ईस्वी में चलाया गया था सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा। समझिएगा कितना बढ़िया से लिखा हुआ है। देखिए समझिएगा, कॉन्सेप्ट हम बता दें, अब इसको समझिएगा बढ़िया से। यह आंदोलन उत्तर प्रदेश के टेहरी गढ़वाल पर्वतीय जिले में सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में अनपढ़ जनजाति द्वारा 1972 में एक विशेष आंदोलन प्रारंभ हुआ, जिसके तहत स्थानीय लोग ठेकेदार की कुल्हाड़ी से हरे भरे पेड़ पौधे को काटने देखते बचाने के लिए अपने आगोश से पेड़ पौधा को घेर कर उनकी रक्षा करती थी, जिसे चिपको आंदोलन कहते हैं। अब समझ में सभी को आ गया होगा, इसको स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। अगला देखिए बाबू, अगला क्वेश्चन है परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है, 2 अंक की पूछता है। समझिएगा, बोला कि कैंसर रोग के उपचार में वन का क्या योगदान है? किसी व्यक्ति को कैंसर हो जाएगा, उसमें वन का क्या योगदान है? तो आंसर है कि कैंसर एक प्रकार का जटिल रोग है, जिसका उपचार काफी कठिन है। जिसका उपचार का चाहिए बाबू काफी कठिन है। जिसका उपचार का चाहिए बाबू काफी कठिन है। किसका? कैंसर का।
हिमा हिमालय क्षेत्र हिमालय क्षेत्र में चीड़ नामक एक पौधा पाया जाता है। कहाँ? हिमालय क्षेत्र में एक चीड़ नामक पौधा पाया जाता है जिसके छाल, पत्तियों और जड़ से लेक्टोल नामक रसायन पदार्थ निकलता है जिसका जिसे उपयोग कर यह ठीक किया जा सकता है। समझ जाइए, जो टेक्सोल नामक रसायन पदार्थ पाया जाता है हिमाचल के क्षेत्र में चीड़ नामक पौधा में, जिसके छाल से टेक्सोल नामक रसायन पदार्थ निकलता है जिसको कैंसर के उपचार में किया जाता ही है। कैंसर के उपचार में वन का क्या महत्व है? ऐसे बहुत सारा वन है जिससे मनुष्य को महत्व है। नीम हो गया और तुलसी हो गया, समझिए। आप देखिए अगला क्वेश्चन, वन के महत्व में ये परीक्षा के दृष्टिकोण से 2 अंक काफी महत्वपूर्ण है, एकदम महत्वपूर्ण से महत्वपूर्ण। वन के महत्व को लिखें। वन है, वन को महत्व को लिखें। इसमें 4 पॉइंट है, तो लिखिएगा कि पूछेगा परीक्षा में आप सभी को कि वन के महत्व को लिखें, तो लिखिएगा उत्तर मार के कि वन के महत्व निम्नलिखित है जो इस प्रकार है। 4 गो लिख दीजिएगा, 2 अंक मिल जाएगा आप सभी का। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए कि वन वर्षा कराने में सहायक होता है। वन वर्षा कराने में सहायक होता है। वन वर्षा कराने में क्या होता है बाबू? सहायक होता है। अगला देखिएगा, वन पर्यावरण को संतुलित रखने के लिए भी सकता होता है। दूसरा देखिएगा, बोला वन पर्यावरण को संतुलित रखने में सहायता देता है। अगला, वन भूमि ह्रास को रोकने के लिए सहायता होता है। वन भूमि ह्रास करने मतलब भूमि का खत्म हो जाना। तो वन मिट्टी को बांध के एक साथ रखने में भी काच होता है, सहायक करता है। कौन? वन। ठीक ना। अगला देखिए चौथा, वन पर्यावरण में CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और O2 यानी कि ऑक्सीजन को, देखिए लिखा हुआ है, समझिएगा कि वन पर्यावरण में CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन यानी कि O2 यानी कि ऑक्सीजन को संतुलित बनाए रखता है। कौन? वन। तो सभी को समझ में आ गया होगा। तो इतना लिखिएगा आप सभी, 2 अंक अपना झोली में ले जाइएगा मैट्रिक बोर्ड 2024 की परीक्षा में बाबू। अगला देखिएगा, जितना क्वेश्चन बता रहे हैं सब अभी सभी को परीक्षा के दृष्टिकोण से VVI है। अगला देखिएगा, अगला 2 क्वेश्चन बचल है, अब सभी को काफी महत्वपूर्ण है। इहो अब सभी को महत्वपूर्ण है। ये जितना है ना परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए पूछा हुआ क्वेश्चन बार बार पूछता है। दे बोला कि रेड डाटा बुक क्या है? रेड डाटा बुक क्या है? देखिए रेड डाटा बुक क्या है, अगर कोई पशु पक्षी विलुप्त हो जाता है, उसके प्रजाति खत्म हो जाती है पृथ्वी पर से, उसको रिकॉर्ड रखने की एक संस्था है, उसी को हम रेड डाटा बुक कहते हैं। जिसकी परिभाषा लिखा हुआ कि पृथ्वी पर पशुओं पक्षी एवं जीव जंतुओं की संख्या का रिकॉर्ड रखने की संस्था को रेड डाटा बुक कहा जाता है। इसे IUCN जारी करता है। समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, लास्ट है, ये भी परीक्षा के दृष्टिकोण से बाबू काफी महत्वपूर्ण है, 2 अंक का क्वेश्चन। और जितना भी हम क्वेश्चन आप सभी को बताए हैं परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है, बार बार परीक्षा में पूछने की संभावना है सबका। क्वेश्चन बाबू देखिएगा, समझिएगा, ठीक है ना। बोल रहा है क्वेश्चन कि 10 लुप्त होने वाले पशु पक्षियों के नाम लिखें। 10 लुप्त होने वाली पशुओं पक्षी के नाम लिखें जो 10 लुप्त हो गया पृथ्वी पर, उसके अस्तित्व का हो गया, खत्म हो गया है। तो समझिएगा 10 लुप्त होने वाले पशु पक्षी के नाम। तो सबसे पहला है, समझिएगा इसका, तो सबसे पहले हम बता देते हैं। यहाँ देखिएगा, यहाँ समझिएगा, यहाँ समझिएगा आप सभी लोग। देखिए पहला है, देखिएगा कृष्ण मृग जो पृथ्वी पर से का हो गया बाबू, लुप्त हो गया। अगला कस्तूरी मृग, भेड़,
लुप्त हो गया है। नीलगाय, वरसिंघा, चीता, ओकाची गेंढा, श्वेत सारस, बूसर, बागुला, पर्वतीय बटेर, मोर, लाल सांघा, ये जितना भी है ये सब विलुप्त हो गया है। ये परीक्षा के दृष्टिकोण से अब सभी को 2 अंक पूछेगा बाबू, ठीक ना। ये सब का चूंकि विलुप्त हो गया है, सब मृत्यु, सब मर उड़ गया है, ठीक ना। देखिए इसका भारत वन वन भारत वनस्पति जगह में विश्व में 8वां स्थान आता है। यानी कि वनस्पति के मामला में भारत में भलू विश्व में भारत 8वां स्थान पर आता है। तो सभी को पता हो गया होगा। ये सब एनसीईआरटी का बुक से है, देखिएगा एनसीईआरटी पढ़ने का अगर मौका मिलेगा तो पढ़िएगा। तो जितना आप सभी को काची बाबू खत्म हो गया इस चैप्टर। चैप्टर का नाम काची था, चैप्टर का नाम था अभी सभी को, सब्जेक्ट था भूगोल, यानी कि वन काची था, देखिए समझिएगा, वन एवं वन प्राणी संसाधन। तो खत्म हो गया। अगला वीडियो में आप सभी को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम बताएंगे, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी काची रहेगा, महत्वपूर्ण रहेगा। कम से तो इससे अब कम से 4 अंक आपको मिलेगा इस चैप्टर से। काफी महत्वपूर्ण है। कैसे कि आ गया वन, तो वन से हो सकता है कि क्वेश्चन नहीं पूछेगा, अभिषेक पूछेगा। तो अगला वीडियो में ऑब्जेक्टिव लेके आएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट जरूर करिएगा। आप सभी को धन्यवाद। याद करिए, पढ़िए।